आपने मतदान किए? बिल्कुल करा है जी। बिल्कुल कर दिया है। क्या रहा आपका? हमारा आगे भी यही रहेगा कि जो हमारे लिए पार्टी ने हमारा काम करा है उसको देखते हुए अब भी और काम करेंगे। अच्छा, जबरदस्त काम होगा इस बार। बिल्कुल होएगा। हाँ जी, यहाँ की बिल्कुल सूरत होगा। बदलेंगे क्या? नहीं, हमारे यहाँ से तो झाड़ू आएगा, कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, 100%। एकदम खुल के बता हाँ दिया। जी, 100%। इशारों पे बात करनी 104 में झाड़ू आएगी। अच्छा, हाँ जी, पूरा एकदम हाँ जी, ताल ठोक के बता हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, नमस्ते। क्या लग रहा है, सुन रहे हैं आपने बातें, क्या रहा आपका मुद्दा? मेरा भी ठीक है। हाँ? मुद्दा ठीक है। जी जी। बदलाव होगा, यहाँ की सूरत बदलेंगे इस बार? हाँ होगा। होगा। सर आपका क्या रहा मुद्दा? झाड़ू ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर मुद्दा तो पूरा खोल के बता रहे हैं, जबकि आज तो इशारों में बात करना है। क्या आप मतदान कर दिया है? बिल्कुल। क्या मुद्दा रहा सर? मुद्दा रहा कि साफ सफाई को लेकर के था कि साफ सफाई कॉलोनी में नहीं होता कभी भी। बहुत गंदगी है कॉलोनी में। आओ किसी कोई गेस्ट आ जाए, बहुत शर्म आता हम लोगों का कि दिल्ली जैसा शहर में रह रहे हो और सड़कों पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है। अच्छा, यानी गंदगी है? बहुत गंदगी है, बहुत अच्छा, गंदगी है। तो कूड़े के पहाड़ में है नहीं, कूड़े के पहाड़ तो बहुत दूर है हम लोगों से, लेकिन कॉलोनी में इतनी गंदगी है। इनकी कॉलोनी साफ नहीं हो पा रही। बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो ये जनता जो है, जो आप लोग यही सोच के आए थे कि ये सब सफाई होना चाहिए। हाँ, कि बिल्कुल। जनता को तो एक ही बार मौका मिलते हैं। हाँ, मौका मिलता है, पर इसी में दे रहे देखे, अब दूसरा चांस देकर देख रहे कि कोई आए तो करे कुछ काम। अच्छा, बस। एक मिनट बड़ी जल्दी में मतदान करने जा रहे हैं। अच्छा, मतदान करने जा रहे हैं? नहीं, अभी कर रहे हैं वो तो। कर रहा है? अच्छा ठीक है। मुद्दा क्या रहा आपका? हाँ जी। हाँ जी, मुद्दा बस देखो, गरीबी है हमारी तो बहुत महंगाई कर दी है, तो इसलिए परेशान है हम, इसलिए। अच्छा, ये एमसीडी चुनाव में भी महंगाई एक मुद्दा बने हैं? जी हाँ जी हाँ, एमसीडी में तो है, जैसे गलियां नालियां दिए, वैसे तो सफाई कर ही रहे हैं। ऐसे ये केजरीवाल तो बहुत काम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो ये महंगाई बता रहे थे आप? महंगाई जैसे सब्सिडी बंद कर दी, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, अब सिलेंडर के पीछे ही भाग रही है, सिलेंडर का तो इसीलिए भाग रही हूँ। अच्छा, इसलिए जल्दी जल्दी जा रही है। चलो, बच्चे रोटी मांग रहे थे, सिलेंडर छोटा लेके आइए भरवा के 100 रुपए का। तो बढ़ते महंगाई की दिक्कत कर रहे हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कत आ रही है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, महंगाई का ऊपर और बहुत हो रहा है। सब्सिडी अच्छी बनी आती, वो भी बंद कर दी। बंद कर दिया? वो भी बंद कर दिया। क्या पहले तो कह रहे थे सब्सिडी मिलेंगे। हाँ, सब्सिडी आती थी, सिलेंडर भी सस्ता था। अब सिलेंडर भी महंगा, सब्सिडी भी खत्म कर दी है। मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है। देखो, मैं तो कहीं विधवा माँ, मेरा तो आदमी भी नहीं है, एक बच्चे के सिर पे हो जी। तो बच्चे रोटी बिना काम करेंगे तो रोटी खाएंगे, मजबूरी है हमारी। आप परेशान, आप भावुक मत होइए, ठीक है? भावुक क्यों हो रहा है आप? नहीं, समझती हो परेशानी? किराए पे रह रही हूँ। किराए पे है? अच्छा, तो ये महंगाई की वजह से परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी, सुनने वाला कोई भी। देखिए, ये आम जनता की आवाज़ है। आप समझ सकते हैं कि ये मतदान करके आए थे, बड़ी जल्दी में जा रहे थे। जब मैंने इनसे पूछा तो ये भावुक हो गए हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से। जबकि एमसीडी चुनाव है, ये महंगाई मुद्दा नहीं है इस वक्त जो एमसीडी चुनाव के लिए, लेकिन जो महंगाई है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन जो जनता है, बहुत सारी जनता से हम लोग बात करते हैं, उनके वो कहते हैं कि महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन ये आम लोगों से पूछिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, घर चलाते हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होते हैं घर चलाना, और कितना ज़्यादा परेशानी से ये लोग गुजारा करना पड़ रहा है। तो आप लोग क्या कुछ कटौती करते हैं? कुछ नहीं, बस किराए पे रह रहे हैं, किराया मजबूरी में देना पड़ता, खाओ चाहे ना खाओ, किराया तो देना ही है ना जी। मजबूरी है, क्या करे। लड़का एक है, बहू है, बेटे बच्चे हैं, तो काम करेंगे तो खा। पहले सस्ता था सिलेंडर, पहले सस्ता था, सब्सिडी भी आती थी। अब तो सिलेंडर भी महंगा, सब्सिडी भी खत्म, सब पास महंगाई, क्या करे। मार तो पड़ ही रही है, बच्चा अकेला आदमी है नहीं सिर पे, उसके सिर ऊपर मिल जाएगी तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो बैठ जाएंगे। जी, आप परेशान मत होइए, चलिए आप भावुक मत होइए, ठीक है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये जनता है, आम जनता की आवाज़ है, जो ग्राउंड में जब आते हैं तो ये सुनने के लिए मिलते हैं, ये परेशानी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम बस दिखा सकते हैं, लेकिन सरकार है जो सब कुछ कर सकते हैं। कि बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार आने के बाद भी महंगाई में कुछ भी कम नहीं हुआ है। ये आम जनता की आवाज़ है, लेकिन हम लोग आज आए थे कि एमसीडी चुनाव में जो लोग मतदान कर रहे हैं, तो इनका मुद्दा क्या है वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे, कि लोगों से हम जाने समझे। सर, मतदान कर दिया आप लोगों ने? मैडम, मैंने तो वोटर लिस्ट से नाम कर दिया, नाम ही नहीं वोटर लिस्ट पे देख आगे वापस आ गया मैं तो वहाँ से। बहुत सारे लोगों का सर, मैंने जब जगह जगह पे गई हूँ, बहुत से लोगों का नाम कटे हुए हैं। हाँ, नाम ही नहीं है, देखे मैं चेक करवा के भाई, ऑनलाइन भी चेक करवाया, चेक करवाया? हाँ, चेक करवाया मैंने, नहीं है नाम नहीं है। नहीं, 4 साल गिराया वोट। अच्छा, इस साल गिराने के लिए तो नाम ही नहीं है उसमें, नाम काट दिया मेरा, फिर मैंने वापस आ गया निराश होकर के। मत नहीं दे पाया? नहीं दे पाया मैं।
तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि लोग मतदान करने के लिए आते हैं तब भी मतदान नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नाम रहने के बावजूद भी नहीं आया ना मेरा। अच्छा, आप मतदान करने आए थे, क्या दिमाग में आए थे आपका, क्या मुद्दा लेके आए थे आप? मुद्दा लेके आए थे यही कि जाके वोट गिराएंगे, आएगी थोड़ा साफ सुथरा बढ़िया रहे, रोड हमारा इधर गली कचरा बहुत है, सब साफ सुथरा रहे इसमें। इसके वजह से जिताने के लिए लेकिन मत ही नहीं कर पाए। नहीं, वोटे नहीं मिला, मेरा वोटर का नाम कट गया ना मेरा, तब किसी को नहीं डाले, वापस आ गया मैं। अच्छा, हाँ। देखिए एक बहुत बड़ी परेशानी है जो हम आपको लगातार दिखा रहे, बहुत सारे लोग ऐसा है जिसका मत नहीं दे पा रहे, वो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। आपने मतदान कर दिया? कर दिया है। क्या रहा मुद्दा आपका? ठीक है, ठीक है, मुद्दा ठीक है। क्या रहा? बताने क्या वादा? नहीं, मुद्दा तो कुछ तो होगा ना, क्लियर मत बताइए, आज तो इशारों पे बात करनी है। आम आदमी पार्टी को दिया है। अच्छा, पूरा क्लियर ही बता दिया। नहीं, क्लियर नहीं बताना। मैडम नमस्ते, मतदान कर दिया आप लोगों ने? क्या मुद्दा रहा आप लोगों का? काम हो गली में और क्या काम हो? काम नहीं हो रहे? नहीं। सर, आपने मतदान किया? हाँ, कर दिया? कर दिया। मुद्दा क्या रहा सर? हाँ? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा क्या रहा? वोट देने गया। अच्छा, कहने की क्या सोच के आए थे, क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं करा भैया, मतदान कर दिया? दिखाइए थोड़ा सा, इस तरफ दिखाइए, अंगुली दिखाइए। अच्छा, ये दिखाइए, ऐसे दिखाइए। तो क्या रहा मुद्दा, क्या रहा? ऐसे है जो उम्मीद है केजरीवाल आएंगे। अच्छा हाँ अच्छा, आप क्लियर ही बता दिए। हाँ, क्लियर बता दिए, केजरीवाल आने की उम्मीद है। तो क्या आपको क्यों अच्छा लगा कि वो उनको आना चाहिए? ऐसे है जो हमारे केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। हाँ, सब चीज़ के काम कर रहा है, लेबर के मजदूरी भी सब चीज़ वो खोल दिया है बेचारा। लेकिन मोदी सरकार नहीं खोला है, मोदी सरकार तो गरीबों को जान मार रहा है। अच्छा, हाँ, यानी परेशानी हो रहे हैं। हाँ, परेशानी हो रहा है। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये मतदान करते हुए लोग आ रहे हैं जो कि कोई भावुक होकर बता रहे हैं, कोई खुश होकर बता रहे हैं, लेकिन किसी का मतदान देने के लिए आए थे लेकिन उनके वोटर लिस्ट से उनका नाम ही कट गया है। मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को सोच के आप मतदान करेंगे? कि मतलब एक ने अगर काम नहीं किया तो दूसरा डिजर्व करता आने के लिए। अच्छा, वही सोच रहे हैं। आप लोगों ने सर मतदान कर दिया? हाँ जी, हाँ, कर दिया। क्या मुद्दा रहा आप लोगों का? बढ़िया रहा जी। विकास रहा मैडम, विकास होना चाहिए यहाँ का, कॉलोनी का। हाँ जी, यहाँ पर गंदगी है, गंदगी है। रोड? हाँ, रोड अभी बने हैं मैडम, अभी बने हैं, बस चुनाव से पहले बने हैं। बना भी नहीं है अभी। खुदाई तो खुदाई हो। कितना वहाँ देखियो पानी उधर देखो जी, बहुत कितना बुरा हाल है। वहाँ सामने देखो। पहले आम आदमी पार्टी थी, यहाँ बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। अब देखते हैं कौन आएगा। अच्छा, बेशक कैमरा ऑन कर लो सामने। नहीं, हम देख के आए, उधर से होते हुए आए हैं। बाकी यहाँ से तो लग रहा है बीजेपी निकलेगी। अच्छा, बाकी तो टाइम बताएगा। बाकी तो किस्मत है। किस्मत है ये। किस्मत तो आप ही लोग बनाते हैं सर, जनता हम तो जनाते कोशिश करें बनाने की। अच्छा, 15 साल से तो बीजेपी थे ना यहाँ पर? नहीं, 15 साल में निगम में तो बीजेपी। हमारे यहाँ से झाड़ू था पहले, उससे पहले कांग्रेस थी। 10 साल से लगातार कांग्रेस और बीजेपी, वो सॉरी झाड़ू है। आप देखते कौन आएगा। अच्छा, लेकिन मेन पावर तो बीजेपी के हाथ में थी। वो ऊपर है ना, वो तो। अच्छा, उस पर हमें क्या मतलब, हमें तो यहाँ से मतलब है ना। अच्छा, मैं एमसीडी की बात कह रही हूँ। एमसीडी में निगम पार्षद यहाँ खाना। एमएलए भी आम आदमी का, एमएलए भी आम आदमी का था 5 साल से। आप सामने देखो ना, 5 साल में क्या हुआ यहाँ पर। 8 साल हो गए एमएलए को, 8 साल हो गए एमएलए को, 5 साल हो गए प्रवीण कुमार जी को। सामने देखो ना क्या हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कीचड़ों में से पैर निकलते हैं, बिल्कुल, हाँ। गाड़ी गिर जाती है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, नाला टूटा पड़ा है, मच्छर इतने लगे पड़े हैं, मच्छर भरे पड़े हैं, बिल्कुल एकदम आज तक बनानी है। यहाँ देखो, हमारे यहाँ देखो, हमारे पास पूरी वीडियो पड़ी हुई है, इतने मक्खी मच्छर हो रहे हैं। उल्टा फिर हमें जाके हम अपने पैसों से खरीद के तो उसमें तेल डालते हैं, इनका मच्छर डालने वाला भी नहीं है कोई। अच्छा, हाँ, निगम में है ना, हम तो अपने पार्षद को पकड़ेंगे ना। हम बीजेपी, हमें पूरी एमसीडी का आपका जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से है, आप ये कहना चाहते हैं कि आपका काम नहीं हुआ है ना? हाँ, ठीक है। विकास 2012 से 17 में हुआ कांग्रेस के टाइम पे, उसे तब से इस एरिया में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। 2017 के बाद से झाड़ू ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। सफाई कर्मचारी कोई आता नहीं सुबह झाड़ू लगाने, पूरी गलियों में जगह जगह कूड़ा ही कूड़ा रहता है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की टाइमिंग में काम बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ था। जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट थे, हीरा मिश्रा जी उनकी वाइफ थी, तो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने उस वक्त। और साफ सफाई को लेके, नालियाँ साफ, हर चीज को लेके सारा काम बहुत अच्छा किया था। अच्छा, यानी पुराने दिन याद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं।
और लोगों ने अपनी सोच भी बदली है, इस बार कांग्रेस को वोट कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो मैं जानने के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दे ये हैं जी, ना तो इस एरिया में कोई काम होता है, ना कोई पूछता है। जबकि उन्होंने बोला कि हम स्कूल नए बनाएंगे, एक भी स्कूल हमें दिखा दो जो नया बना हो। कोई हॉस्पिटल दिखा दो। ये जनकपुरी में मुखी जी ने बनवाया था अपने टाइम में हॉस्पिटल, आज वो भी बंद है। वो कह रहे ये मशीन नहीं काम करी, वो मशीन नहीं काम करी, तो क्या विकास हुआ? अच्छा, विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए आपका मुद्दा क्या रहा? आपने मतदान कर दिया होगा, क्या मुद्दा रहा आपका? मुद्दा ये रहा जी, अगर मोदी जी हैं तो कम से कम देश के लिए आप दुनिया में देखो। आप सर एक बात बताइए, नाली का चुनाव है, ये नाला गली इसका चुनाव है। 15 साल से तो बीजेपी थे ना। जी जी, 15 साल से बीजेपी इनके आदमी है जी, विधायक काउंसलर भी इनका है, विधायक भी इनका, दोनों आदमी 10 साल से नहीं, मैं समझ गई। इन्होंने ये बात क्लियर तरीके से बोला है कि इसका काउंसिलर जो है ये आम आदमी पार्टी के है ना, इसलिए काम नहीं हुआ है। लेकिन 15 साल से पावर तो उन्हीं के हाथ में थे ना। क्या करें, एमएलए भी तो आम आदमी पार्टी का है ना। गटर साफ नहीं हुए, एमएलए जी को रिपोर्ट लिख के आओ, लेटर लिख के आओ। एमपी आने के बाद यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाई जीतने के बाद में। अच्छा, कांग्रेस के राज में जो हॉस्पिटल बने, रोड बने, लाइटें लगी है, कांग्रेस के राज के काम आज से 15 साल बाद भी हो रहे हैं। उसके राज में होने के बाद अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। अगर बीजेपी में मोदी ने कोई काम करा है, भूखे लोगों के जो लॉकडाउन में हमारा रिया है, लॉकडाउन में अगर किसी ने भूखे के लिए कोई काम करा है तो आप हमें एक काम बताएं। भैया एक बात बताओ, ये घूम घूम के कांग्रेस कैसे याद आ रहे हैं आप लोगों को? हम अपने कांग्रेस के हम कार्यकर्ता है। हमने अपने टाइम पे कॉलोनी में खूब काम कराया और खूब काम करा है। कांग्रेस के राज में हमें अब तक दिक्कत नहीं हुई है। हमारे मिश्रा जी, मावल मिश्रा जी पूर्व सांसद रह चुके हैं, जो हमारे अब हुए हैं। उनका बेटा है आम आदमी पार्टी से। अब भी हम भी आम आदमी पार्टी से सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी आम आदमी पार्टी अब की और पक्की आएगी। चलिए, ये तो इन लोगों का बात है, लेकिन ये गली मेन तो है, गली का है और रोड का है, नाली का चुनाव है, तो लोगों का अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं हाँ गली हमने देखा है, हमने गली देखे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आज नाले दिखाइए। हम बिल्कुल दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग आए थे कि आज जो मतदान है, आज मतदान करने का एक ही बार जनता को मौका मिलता है 5 साल के अंदर, तो जनता क्या करने वाले हैं, किसको जिताने वाले हैं, यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। इशारों पे बात करनी थी कि हम लोग जान लेंगे इनका मुद्दा क्या रहा। तो इन्होंने बताया, खुल के बताया, यहाँ की जो दावरी की जो जनता है, इन्होंने खुल के बताया कि इनकी परेशानी क्या है, इनका दिक्कत क्या है, किसको जिताने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगा कि 7 तारीख का फैसला क्या आने वाले है, किसको जिताने वाले हैं, कौन जीतेंगे और कौन काम करेंगे इनके लिए, क्या कुछ बदलने वाले हैं, क्या इस बार बदलाव होगा या इस बार फिर से बीजेपी रिपीट होंगे, ये तो देखना है। इसीलिए आपको 7 तारीख का इंतजार करिए। जनता पार्टी